Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Ya Radha Parsarti Radha Parthasarti Radhe. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman, Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuman. Jaya Gauranitai, Gauranitai,
गौरनिताय जय गौरनिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 50। हरिः देहभृताम् आत्मा स्वयं प्रकृतिः ईश्वरः तत् पादमूलं शरणं यतः क्षेमः नृणाम् इह। हरिर्देहभृतामात्मा हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह यतः क्षेमो नृणामिह। हरिर्देहभृतामात्मा हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह यतः क्षेमो नृणामिह। हरिर्देहभृताम् आत्मा पादमूलं शरणं भृतामात्मा तत्पादमूलं शरणं
अक्षरेमो नृणामिह हरिर्देहभृतामात्मा अयं प्रकृतिरीश्वरः पादमूलं शरणं क्षेमो नृणामिह। माताजी हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः पादमूलं शरणं क्षेमो नृणामिह। हरिर्देहभृतामात्मा अयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं क्षेमो नृणामिह। शब्दार्थ इस प्रकार है। हरि ही श्री हरि देहभृताम देहधारी जीवों का आत्मा परमात्मा स्वयं स्वयं प्रकृति ही भौतिक प्रकृति ईश्वरः नियामक तत् उसका पादमूलम पाँव शरणम शरण यतः जिससे क्षेमः सौभाग्य नृणाम मनुष्यों का इह इस संसार में। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा प्रदर्शक है। वे प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक है। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाती है। तात्पर्य भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर हरेक के हृदय में स्थित है। जीवात्मा शरीर के भीतर है और परमात्मा भी वही है। वह अंतर्यामी तथा चैत्य गुरु कहलाते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, वे हरेक वस्तु का नियंत्रण करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानोपोहनम च। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। हर प्राणी शरीर के भीतर स्थित परमात्मा द्वारा निर्देशित है। अतः अच्छा यही होगा कि उसका आदेश ग्रहण करके सुखी रहे। जैसा सुखी रहा जाए, उसका आदेश प्राप्त करने के लिए भक्त को आवश्यक है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो भक्त परायण हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, किंतु वह केवल उन्हीं शुद्ध भक्तों से बात करते हैं जो उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। चैतन्य भागवत में कहा गया है, तहार से बलि विद्या मंत्र
अध्ययन कृपा कृष्णपदे कृष्णपद पद्मे यही कर ये स्थिर मन। जिसने कृष्ण के पाद पद्मों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझे कि उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली है और सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। चैतन्य भागवत की अन्य उदाहरण भी इस प्रकार है। सही से विद्यार फल जानिया निश्चय कृष्ण पाद पद्मे यदि चित्त वृत्ति रहे। शिक्षा का उत्तम फल है कि अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाया जाए। अन्य चैतन्य भागवत के आगे के श्लोकों में दिग्विजय करीबा विद्यारा कार्य नहीं, ईश्वरे भजिले से विद्या सत्य कहे। भौतिक शिक्षा विद्या द्वारा संसार को जीत लेना वांछनीय नहीं है। यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसकी शिक्षा सार्थक है। पढ़े के न लोके कृष्ण भक्ति जानी बारे, से यदि नहिला तबे विद्या की करे। शिक्षा का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझना है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। तहारे से बोली धर्म कर्म सदाचार, ईश्वरे से प्रति जन्मे सम्मत सबार। सुसंस्कृत शिक्षित सक्रिय तथा धार्मिक होने का अर्थ यह है कि कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के लिए प्रच्छन्न प्रेम रखता है और उसे संस्कृति तथा शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से पूछा कि शिक्षा का श्रेष्ठ अंग क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना में प्रगति। ओम ज्ञातविनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा परम सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने कुछ भागवत की चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो आप पुरंजन उपाख्यान की चर्चा का पूर्णाहुति के अंगों में पहुंच गए। पुरंजन उपाख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण उपाख्यान है।
भागवत में जो भक्ति है या कृष्ण कथा है, तत्व है, उसको 3 प्रकार प्रस्तुत किया गया है। भागवत के प्रथम स्कंद के 10वें अध्याय में दूसरे श्लोक में कहा गया है कि ये जो भागवत है उसमें 10 विषय वस्तु है, उनमें से जो 10वां विषय वस्तु है सबसे महत्वपूर्ण है। दशमश्च विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेन अर्थेन अंजसा। श्रुतेन का अर्थ है जैसे वेद वाक्य होता है उसी को सीधा वर्णन करना, उसको श्रुतेन। दूसरा है अर्थेन। अर्थेन का अर्थ है कि एक वस्तु को वो समझाना है, उसको एक कुछ स्टोरी के द्वारा, भूतकाल में कुछ घटना घटी है उसके द्वारा, या आपकी कल्पना के जो परे है उस वस्तु को समझने के लिए आपकी कल्पना के जो अंतर्गत है उन वस्तुओं के द्वारा कल्पना के करे परे वस्तुओं को समझाना, इस बात को अर्थेना कहा गया है। तीसरा है अंजसा। अंजसा मतलब कुछ काल्पनिक एक स्टोरी, एक घटना वर्णन करते हुए लोगों को समझाना सत्य क्या है। खास करके अत्यंत भौतिकता में आसक्त रहता है कोई व्यक्ति, उसको सत्य अगर सामने यथारूप में प्रस्तुत किया जाए समझ में नहीं आता। अगर उनको बोलेंगे, बहुत आसक्त है एक व्यक्ति, अभी बस कल या परसों उसका विवाह है, उसके पास जाके बोलो जानते हो आप कभी मर सकते हो, तो समझ में आएगा उनको? समझ में तो नहीं आएगा उनको, उल्टा समझना भी नहीं चाहेगा, है कि नहीं? हाँ? कल उसका विवाह है, आप जाके बोलोगे जातस्य ध्रुव मृत्युर, क्या हालत हो जाएगा देखो उसका, नहीं हो पाएगा। इसलिए परम सत्य को देने के लिए या सत्य को समझाने के लिए तीसरा तरीका भी इस्तेमाल किया गया है, वह अंजसा। इसको उपाख्यान कहा गया है। उपाख्यानों के द्वारा समझाना एक पद्धति है। सत्य को उपाख्यानों के द्वारा समझाना एक भागवतिक पद्धति है। अनेक उपाख्यान हैं भागवत में, उनमें से पुरंजन उपाख्यान जो है बड़ा लंबा चौड़ा और सारे तत्वों को पेश करने वाला अगर कोई उपाख्यान है तो पुरंजन उपाख्यान है। वो भी नारद जी के द्वारा वर्णन किया गया है। पुरंजन को पूरा स्टोरी सुनाया। पुरंजन ने कहा इस अध्याय के प्रारंभ में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब नारद ने कहा मैं ही सुनना चाहता था मैं ही सुनना चाहता था। जब कोई कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझने का प्रयास किया उसने जो खाली बैठे सर हिलाता है, इसका मतलब उसको समझ में नहीं आया। अज्ञान का शुरुआत है ये जानना कि मैं नहीं जानता हूं। पुरंजन कम से कम उपाख्यान का श्रवण करने के द्वारा उसको समझ में आए नहीं आया है, इतना तो समझ में आया कुछ तो सत्य है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब नारद जी जिन्होंने पूरा उपाख्यान को उन्होंने समझाया था, उनने बहुत सारे उपमा दिए थे, उपमेय दिए थे। उन सारे उपमान उपमेय को भी इस अध्याय में निराकरण करते करते अभी पुरंजन को या प्राचीन परिषद को बरी को समझ में आए नहीं आए, लेकिन सार रूप में उनने कल के श्लोक में कह दिया। सार रूप में क्या कह दिया? 2 बातें कहा। इस बात को श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि हरिहि तोषणम इति हरितोषम यद्देव कर्म, यद एव कर्म, इसके अलावा कोई कर्म का बात ही मत करो, एक ही कर्म है। क्योंकि वेदों में कर्मकांड है, वेदों में ही कर्मकांड नहीं, संसार में सभी लोग कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहे। उतयः कर्म वासना, कार्य किए बिना कोई रह नहीं सकता। भगवद्गीता में भगवान ने कहा कि नहीं क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी कार्य के बिना कोई रह नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ करेगा। अगर कुछ नहीं करूंगा करके बैठेगा, कम से कम सोचेगा कि मैं ये नहीं करूंगा, उतना तो सोचेगा। मैं नहीं करूंगा करके सोचता है, उतना तो करता है कम से कम व्यक्ति। तो सारा कर्म का सार को निकालते हुए श्रील स्वामी पाद ने कहा, उसी बात को श्रील प्रभुपाद जी विश्वनाथ ठाकुर भी इसी बात को कहते हैं कि तद्देव कर्म हरितोषणम। जो पिछले श्लोक में एक बात आया कि हरितोषणम यद, ये कार्य है।
दूसरा, वेदों में तो ज्ञान कांड है, तो ज्ञान का सार क्या है उसके विषय में कहा गया है, यथा तस्मिन् हरौ मतिः भवति, यथा तस्मो हरिर्मतिर्भवति। जिस चीज के द्वारा, जिस साधन के द्वारा हमारी मति भगवान में, हरि में रह जाता है, सौ विद्या, वही चीज को विद्या मानो, महाफलम त्वम, इससे बढ़कर महाफल कुछ संसार में कुछ नहीं है। यानी दूसरे शब्दों में कल के श्लोक पे पुरंजन उपाख्यान का जो उपाख्यान के ऊपर व्याख्या समझ लीजिए, उसका पूरा सार दो बातों में कह दिया। क्या है वो दो बातें? अगर संसार में अगर कर्म करके कुछ ही है, वो है भगवान, जो कर्म के द्वारा, जो कार्य के द्वारा भगवान की प्रसन्नता होती है, उसी को कर्म कहा गया है, वही कार्य है। अगर इस संसार में ज्ञान करके अगर कोई कुछ चीज है और कुछ नहीं, एक ही चीज है, जिस साधन के द्वारा, जिसको सुनने के द्वारा, जो चीज जानने के द्वारा हमारी मति भगवान के चरण कमलों में, हरि के चरण कमलों में लग जाती है, उसको ज्ञान कहा गया है। यानी दूसरे शब्दों में ज्ञान कांड और कर्म कांड, ये दो बड़े कांड है भगवत वेदों में, दोनों कांडों का सार बता दिया। हाँ, अगर कर्म ही करना चाहते हो, करो, ऐसा कार्य करो, संसिद्धिर हरितोषणम। क्या कार्य करना चाहिए? भागवत की शुरुआत में इस बात को कहा गया है कि वर्णाश्रम विभागशः, ये वर्णाश्रम का विभाजन क्यों किया भगवान ने? केवल इसी कारण से किया, संसिद्धिर हरितोषणम। उसी बात को इधर कहा गया, हरितोषणम यस्य विद्यात्। तो ये कार्य अगर कुछ है, वर्णाश्रम के अंतर्गत भी और कुछ कार्य है, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जितने भी कर्म हैं संसार में, तीन प्रकार के होते हैं, नित्यक, नैमित्तिक, काम्य। कितने भी प्रकार के कर्म क्यों ना हो, सारे कर्मों के पीछे अगर कुछ उद्देश्य, अगर कुछ है, भगवान की प्रसन्नता हुई तो कर्म की सार्थकता हुई, नहीं तो नहीं हुआ। तो हे पुरंजन, पुरंजन मतलब इधर प्राचीन भरी, तुमने इतने जानवरों को मारा, तुम मूर्ख हो, क्योंकि जानवरों को मारने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर कोई बच्चा एक फूल भी अर्पण कर देता है भगवान को, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे की बात तो छोड़ो, एक अगर कोई चूहा रहता है ना, वो बेचारा वो कुछ प्रसाद, पड़ा हुआ प्रसाद खाने गया, तो उसका जो मूंछ है उसको आग लग गया आरती के वजह से, वो घूमने लगा, तो उसको देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने से आसान संसार में कोई चीज है ही नहीं। वो छोड़ के इतना उग्र कर्म कर रहे हो, बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम लोग देखते इतना मेहनत करते हैं, उनको बोलेंगे बैठ के एक माला करो तो बोलते बहुत मुश्किल होता है। हाँ, 24 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार है, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, इतना उनके मालिक का, उनका जो बॉस होता है उसका डांट खाएंगे, क्या क्या कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन बैठ के एक माला जप करना सबसे मुश्किल काम होता है। बड़ा आश्चर्य की बात है, इससे बड़ा आश्चर्य क्या है देखो। इसलिए संसिद्धिर हरितोषणम, हर कार्य का पीछे एकमात्र उद्देश्य है, और उसी कार्य को कार्य कहा गया है जो हरि का तोषण करता है। उसी ज्ञान को ज्ञान कहा गया है जो भगवान में हमारी मति लगता है। ये दो बातों को कहने के बाद तब प्रश्न आता है, ये श्लोक का शुरुआत का ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि श्रीधर स्वामी पाद कहते कुतः, अपने हरि का नाम लिया, वो क्या, कहाँ रहते हैं और करते क्या है? हाँ, ये प्रश्न उठा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कुतः इति क्षेमायम हरे है परम फलत्वम द्वाभ्याम दर्शेन आह द्वाभ्याम, द्वाभ्याम मतलब दो। यानी इस श्लोक में दो बातें कहा गया है। क्या है वो दो बात है? भगवान हरि कहाँ रहते हैं और क्यों रहते हैं, प्रयोजन क्या है उनका उधर रहने का, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन दो प्रश्नों का जवाब इस श्लोक में आया, क्योंकि आपने कहा कि हरि को प्रसन्न करो, ये हरि है कौन और रहते कहाँ हैं और उनका प्रयोजन क्या है, रहने का प्रयोजन क्या है, तो करूं क्या मैं, आपने प्रसन्न करने के लिए करना क्या होगा। तो इन प्रश्नों का जवाब सार रूप में इस श्लोक में दिया गया है। तो सबसे पहला बताया गया था हरि ही देवव्रताम आत्मा, हरि ही देवव्रताम आत्मा, बहुत पावरफुल शब्द है।
ये लगता है कि हाँ भगवान सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। इस बात को श्रीपाद गिरधर लाल गोस्वामी इस बात को कहते हैं, भगवान सबके हृदय में रहते क्यों हैं, कारण क्या है। कोई उठा सकता है, कोई कह सकता है भगवान सबके हृदय में रहते हैं, क्यों रहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता वर्ता भोक्ता महेश्वर। तो ये कार्य तो भगवान संपन्न करते हैं, लेकिन ये कार्य गौण कार्य, ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता वर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परा, लेकिन ये गौण कार्य परमात्मा का। परमात्मा का वास्तविक कार्य क्या है, उसके विषय में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, हरि भगवान जो है, हरिर इति अज्ञान कर्म, अज्ञान के आधार पे अनेकों जीव कर्म करते हैं। अज्ञान के आधार पे अनेकों जीव जब कर्म करते हैं, उस कर्म के वजह से अनेकों दुरित हरणम, अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो दुरित है, उस पापों को हरण करने के लिए भगवान निवास करते हैं। हरणम, अज्ञान को हरण करने के लिए भगवान हृदय में निवास करते हैं। और क्यों निवास करते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। ये जो शब्द में कहा गया है हरिर देहभृताम आत्मा, इस शब्द की व्याख्या करते हुए ये समझना चाहिए, देहभृता मतलब ये देहधारी हम जीव है, हमारे अंदर भगवान परमात्मा के ऊपर क्यों है, उनके पीछे एकमात्र कारण है, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। इसी बात को प्रभुपाद जी उसी श्रृंखला के श्लोकों में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा भजन करता है उसको मैं ज्ञान देता हूं, लेकिन जो अज्ञान में है उनके हृदय में बैठ के भगवान करते क्या है, इंतजार कर रहे हैं कब ये मेरे ओर देखेगा, कब मेरा ये शरण लेगा, ताकि मैं उसका अज्ञान को हर लूं और साथ साथ में उनके अज्ञान से उत्पन्न हुआ अनेकों जो कार्य अज्ञान के ऊपर आधारित तो ये कार्य करता है, वो कार्य का दुरित मतलब पाप, ये पापों का जो कर्म जो दुष्प्रयोजन या दुष्फल है, दुख है, उसको हर लूं। इसलिए भगवान भले ही हम उनको प्रेम नहीं करते, लेकिन भगवान हमको प्रेम करते हैं, इसलिए परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण जो है हमसे प्रेम करते, उसका सबूत क्या है, सबूत यही है कि वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। देखिए संसार में ऐसा देखा गया है, अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो आप उनसे प्रेम करोगे, कोई आपका कोई मित्र आगे बढ़ता है, मित्रत्व दिखाता है तो आप भी मित्र बनोगे, अगर आपको कोई व्यक्ति दुश्मनी दिखाता है आप भी दुश्मनी दिखाओगे, है कि नहीं। प्रश्न ये है, लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है, भले ही कोई व्यक्ति उसका दुश्मन है, कृष्ण से कोई द्वेष भी करता है, कृष्ण से कोई दुश्मनी भी करता है, कृष्ण को कोई भूल जाता है, फिर भी कृष्ण ऐसे व्यक्ति है तो क्या करते हो, उस व्यक्ति को कभी भूलते, उनसे प्रेम ही करते हैं। उनका स्वभाव है, कृष्ण का स्वभाव है प्रेम करना, कृष्ण का स्वभाव है भला करना। कृष्ण प्रेम करने के अलावा कोई कुछ कर ही नहीं सकते, दूसरों को बुलाने करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। क्या सबूत क्या है, हम उनको भूल गए लेकिन फिर भी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हम उनको द्वेष करते हैं फिर भी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनका वस्तु को हम चुरा के हम भोग रहे हैं फिर भी हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे कब मेरे ओर देखेगा। इससे बढ़कर कुछ प्रेम हो सकता है। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर बात कहते हैं इस शब्द के ऊपर, हरिर देहभृताम आत्मा। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि हरि ही एकमात्र आत्मा है, देहभृताम आत्मा, देहभृत लोगों के लिए आत्मा। इसका दूसरा अन्वय इस प्रकार है, देहभृताम बद्ध जीवों को यह समझना चाहिए हरि ही मेरे आत्मा है। हरि आत्मा का अर्थ क्या है, हरि ही मेरा आत्मा का अर्थ क्या है, आत्मा का अर्थ है प्रिय। आत्मा का अनेक अर्थ है, उनमें से एक अर्थ है प्रिय। जैसे गोपियां कृष्ण को संबोधित करती है, त्वमेव परमात्मानम, त्वमेव परमात्मानम, आप ही परमात्मा हो। क्या गोपियां ये कह रही है भगवान आप सर्वव्यापी हो, परमात्मा हो, ये बात कहते नहीं। परम आत्मानम,
परम प्रिय हो, आत्मा को अर्थ है प्रिय हो। आपसे बढ़कर इस संसार में हमारे लिए प्रिय है ही नहीं। भगवान कृष्ण से बढ़कर हमारे लिए इस जीवन में कोई प्रिय है ही नहीं। भले ही हम उनको उस बात को भूल जाए, लेकिन कृष्ण कभी नहीं भूलते। कृष्ण नेवर फॉरगेट्स दिस थिंग। इस बात को प्रसंग उठा गया कि भागवत में ये बात ऐसा था कि कृष्ण ऐसा कौन व्यक्ति है, कृष्ण से द्वेष करते हैं फिर भी कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण से द्वेष नहीं करते। बात यह था कि भागवत का 10वां स्कंद में परीक्षित महाराज ने पूछा, मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं, 6 बातें सुनना चाहता हूं। उसके पहले उन्होंने कहा कृष्ण के बारे में क्यों सुनना चाहता हूं, तो उनमें से पहला कारण तो बताया, निवृत्ति तर्षमानात्। कृष्ण तो बड़ा अद्भुत चीज है, कृष्ण कथा इतना अद्भुत है, मुक्त जीवों के लिए तो कृष्ण कथा तो एक सुंदर टॉनिक के बराबर है, मनोभिरामात्। और वही कृष्ण कथा जो है बद्ध जीवों के लिए एक दवाई के समान है। निवृत्ति तर्षेरुपगीयमानात् भवौषधाच्छोत्र मनोभिरामात्। दूसरा कारण बताया, जिन्होंने मेरे जो पूर्वज है, जिन्होंने उनको बचाया, उनके बारे में जरूर सुनना चाहता हूं। और तीसरा कारण बताया, जिन्होंने मुझे बचाया उनके बारे में जरूर सुनना चाहता हूं। ये बातें छोड़ दो, कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है, अंतर बहिश्च। कृष्ण का स्वभाव ऐसा है, हर व्यक्ति को उद्धार करते हैं। अंतर जो उनके जो उन्मुख है उनको भी उद्धार करते हैं। और मैं सुना कृष्ण जो है, जो लोगों ने उनसे द्वेष किया, उनको मारने के लिए आए, वैसे लोगों को ही भला किया। संसार में ऐसा अद्भुत व्यक्ति को कभी देखा नहीं गया है, हमने सोचा भी नहीं उस प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, दिखता नहीं है। देखिए, हमसे थोड़ा सा प्रेम करता है, हम भी उनसे प्रेम करते हैं। अगर थोड़ी हमसे द्वेष करता है, हम भी द्वेष करते हैं। नहीं तो कम से कम अवॉइड तो करते हैं, उससे तो दूर तो जाते हैं। लेकिन कृष्ण का स्वभाव ऐसा है, द्वेषी व्यक्ति को भी उन्होंने उनसे प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप में उनके बारे में सुनना चाहता हूं। ये चौथा और महत्वपूर्ण कारण था। कृष्ण के बारे में सुनने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है, द्वेषी जो लोग उनसे द्वेष करते हैं, उनसे भी उनको भी भला किया, तो बताओ उनके विषय में। तो उसी बात को इधर कहा जाए, हरिर्देहभृताम आत्मा। तो ये आत्मा शब्द के अनेकों अर्थों में सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि प्रिय। अगर आपके लिए कोई प्रिय है, आपसे कोई प्रेम करता है, अगर उसको खुश नहीं रखोगे ना, ये समझ लो आप खुश नहीं रहोगे, इम्पॉसिबल है। कहीं आरा गारा व्यक्ति है, वो खुश नहीं है तो ठीक है, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके घर में कोई व्यक्ति है, आपके माता पिता बच्चे, कोई पत्नी पति है, और उस घर में अगर एक भी व्यक्ति खुश नहीं है ना, पूरा परिवार सुखी नहीं रहेगा। आपको ये गृहस्थों को खास करके मालूम होगा, अगर पत्नी नाराज हो गई, कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना हो, ऐसी भी हो, कुछ भी हो, सब लोग नर्वस हो जाते हैं, कैसे करना भी, क्या करना बताओ। और एक भी खुश नहीं है, क्योंकि आप जिनसे प्रेम करते हो, आपसे जो प्रेम करता है, अगर आप खुश, वो व्यक्ति खुश नहीं है, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, तो निश्चित रूप में हम सुखी नहीं रह सकते। इसी बात को श्री विश्वनाथ ठाकुर पाद कहते हैं कि भगवान हमारी आत्मा होने के नाते, हमारे लिए प्रिय होने के नाते वो हमसे प्रेम करते हैं। इसकी वजह से उनको सुखी रखने से, उनको तोषणम, उनका सुख में ही हमारा सुख है, उनका सुख ही में हमारा सुख है। इसी बात को शीला रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत सुंदर रूप में कहते हैं, भजनीय परम पुरुष सुखम ही स्वसुखत्वम। भजनीय, भगवान भजनीय, हमारे प्रिय है। और वैसे भगवान जो कृष्ण है, जो भजनीय है, परम पुरुष है, उनका सुख ही मेरा सुख है। इस बात को समझते हुए अगर कोई इस फार्मूला को अपने जीवन में उतारता है, तो समझ लो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। भजनीय परम पुरुष सुखम ही, क्या शब्द देखो, सुखम ही, उनका सुख ही मेरा सुख है। मेरा सुख नहीं है, उनका सुख मेरा सुख है। और उनके सुख के लिए मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, वो कष्ट मेरे लिए सुख है। श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, द मोर एंग्जाइटी आई टेक फॉर कृष्ण, जितना मैं बहुत चिंता और दुख को और कष्ट को अनुभव करता हूं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए, वो कष्ट ही, वो सुख ही, वो कष्ट ही मेरा सुख है।
और जितना व्यक्ति प्रयास करता है खुद को सुखी होने के लिए, वो सुख ही उसका कष्ट का कारण बनेगा। क्या क्या विचित्र है। देखो, भगवान का सुख के लिए जो कष्ट है वो सुख है, लेकिन हमारा सुख के लिए जो सुख जो है वो हमारा कष्ट के रूप में परिणित होगा। ये स्वतः सिद्ध है, उसके लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी रिसर्च्ड सब्जेक्ट मैटर है। ये अनुभव करने वाली बात है। उसको देखेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। क्या है रिसर्च? क्या आप देखो कि भगवान के सुख के लिए जो कार्य करता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। बैंक बैलेंस ही नहीं है। बैंक बैलेंस की बात छोड़ो, बैंक अकाउंट ही नहीं है तो बैंक बैलेंस की बात कहना, फिर भी आनंद में है, लेकिन फिर भी आनंद में है। और एक व्यक्ति अपना सुख के लिए इतना इकट्ठा करके बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत दुखी है। ये ऑलरेडी रिसर्च सब्जेक्ट मैटर, खाली देखनी, अनुभव करने वाली बात, बस कुछ नहीं है। उसमें रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ऑलरेडी रिसर्च सब्जेक्ट मैटर। ये इसलिए कहा गया है हर हृदय वृताम आत्मा। आत्मा का अर्थ प्रिय और संतोष भी है। हरि को जब कोई देवव्रताम मतलब बद्ध जीव हरि का संतोष, उनका सुख को देखता है, उनकी मुखारविंद में, भगवान के मुखारविंद में हंसी को देख लेता है, दर्शन कर लेता है, तो मेरे वजह से कृष्ण खुश है, सुखी है। इसको देखने मात्र से आत्मा प्रसन्न हो जाता। आत्मा का और एक अर्थ प्रसन्नता। तो भगवान की प्रसन्नता देखते ही, मुखारविंद के अंदर हंसी को देखते हुए हृदय प्रसन्न हो जाता है। इसलिए हरि हृदय वृताम आत्मा। तो कोई प्रश्न उठा सकता है कि भगवान सबके हृदय में है। अगर हृदय में है तो बद्ध है क्या? प्रकृति के अंतर्गत है क्या? मैं भी तो प्रकृति के अंतर्गत हूं? नहीं। तत्व का वर्णन किया गया। क्या है? स्वयं प्रकृतिरीश्वरः। स्वयं प्रकृतिरीश्वरः। वो स्वयं कौन है? प्रकृति के ईश्वर है। प्रकृति का अर्थ है भौतिक जगत, सब जानते ही है, यानी तीनों गुण। ये तीनों गुण के ईश्वर। तो ईश्वर का अर्थ है क्या? इधर स्वराट। स्वराट मतलब स्वतंत्र है, यानी भगवान हमारे हृदय में अपनी इच्छा से आए हैं, वो जबरदस्ती में आया है। इस प्रकृति में हम जबरदस्ती, हमको भेजा गया है। इसलिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले करता क्या है? रोता है। बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, हाँ, जाता नहीं है, भेजा जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो रोता है, माता पिता धक्का देते, जाओ। उसी प्रकार प्रकृति धक्का देके भेजती है, जाओ इधर। जीव जाना नहीं चाहता है, लेकिन उसको जबरदस्ती भेजा जाता है। लेकिन भगवान प्रकृति के ईश्वर होने के स्वयं अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि कर्म बंधन के अनुसार, जैसे हमारा जन्म हुआ है, जैसे भगवद्गीता में भगवान ने कहा कि मैं प्रकट होता हूं। 4 अध्याय भगवान ने कहा कि प्रकृति में स्वयं अपनी इच्छा से मैं प्रकट होता हूं। संभवामि आत्ममाया संभवामि है भगवान का। आत्ममाया, स्वयं अपनी माया के द्वारा भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं। लेकिन हमारा क्या है? महामाया संभवामी है। भगवान का आत्ममाया संभवामी, तो हमारा जो है महामाया संभवामी है। इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं प्रकृति ईश्वर। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जैसे प्रकृति इस संसार का जो प्राकट्य हुआ है, भगवान उसके माता और उसके पिता है, दोनों हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति का एक माता पिता होता है, लेकिन भगवान अपनी स्वतंत्रता को कैसे दिखाते हैं? प्रकृति का माता पिता है, ही इज बोथ मदर एंड फादर। उनके लिए कोई और सहारे की जरूरत नहीं सृष्टि करने के लिए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान की नाभि से। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कौन हूं? तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पिता हूं। तो माँ कहाँ है? तो माँ देखो चरणों के पास है। तो जनरली माँ के गर्भ से होता है ना, वो सब रूल बाकी लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं, अप्लाई नहीं होता है। इट डजंट अप्लाई टू मी। तो स्वयं दोनों के माता पिता प्रकृति ईश्वरा। इसके वजह से तो भगवत तत्व वर्णन करने के बाद उसके वजह से क्या करना चाहिए? भगवत तत्व ज्ञान हो गया, हाँ ये कौन है? तुम्हारे लिए प्रिय है, तुम्हारी आत्मा है, तो क्या करना चाहिए? शरण लेना चाहिए। इसे तत्पादमूलम शरणम यतः। तो भगवान का शरण लेने में और भगवान का प्रकृति से परे होने के साथ संबंध क्या है? इतना गहरा संबंध है। आप कोई भी प्रार्थना उठा के देखिए,
जिन प्रार्थनाओं ने भक्तों ने भगवान का शरण लिया, सबसे पहला श्लोक में ही बात कहा। कुंती देवी ने क्या कहा? नमस्ये पुरुषम त्वाद्यमीशरम प्रकृते पराम। गजेंद्र ने क्या कहा? ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकम पुरुषाय आदि बीजाय। कोई भी प्रार्थना ले जहां भक्तों ने भगवान का शरण लिया, जहां भक्तों ने भगवान का शरण लिया, उसमें सबसे पहला एक भक्त क्या कहता है? इसी बात को कहता है, प्रकृते परः प्रकृतेरीश्वरः स्वराट यतये तच्चिदात्मकम। ये संसार जो है अचित संसार है, लेकिन दिखाई पड़ता है चित्त जैसा। ऐसा लगता है कि अरे सूर्य उदय हो रहा है, ऐसा लगता है कि वो शरीर घूम रहा है, ऐसा लगता है कि पौधे उग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे कौन है? भगवान है। कोई ऐसा लगता है कि हम हाथ उठा रहे, चल रहे, गा रहे, सब के पीछे भगवान है। यानी दूसरे शब्दों में परमात्मा, भगवान परमात्मा के रूप में सारे कार्य, हम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, ये बात का साक्षात्कार से ही शरणागति शुरू होता है। क्योंकि बद्ध जीव जो है, भगवान के जो स्वाभाविक सुंदरता है, उनका जो आध्यात्मिक स्वभाव है, उसके प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। केवल जिसका मति तीनों गुणों से परे हो चुका है, वही व्यक्ति भगवान की आध्यात्मिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो सकता है। तो फिर बद्ध जीवों का मति कृष्ण में लगेगा कैसे? जब ये जानेंगे कि भगवान किस प्रकार हरेक कण में है, हरेक के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए भगवान प्रकृति में स्थित होते हुए अविभक्तम च भूतेषु विभक्तिमेव चास्थितम भूत भृन्न च तद्ज्ञेयं ग्रशिष्णु प्रविष्णु च। 13वें अध्याय में भगवान ने इस बात को बहुत बार कहा, बहुत श्लोकों में। क्यों? शरणागति का सबसे प्राथमिक ज्ञान क्या है? प्राथमिक ज्ञान यह है, भगवान जो है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम नहीं है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम सुनने मात्र से चित्त की शुद्धिकरण होती है, लेकिन शरणागति तभी होगी जब ये जाने कि भगवान किस प्रकार परमात्मा के रूप में यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति अव्ययेश्वरः, तभी तत्पाद मूलम शरणम। कल ऋषि कुमार प्रभु बता रहे थे, ये श्लोक पढ़ते मुझे 15वां अध्याय का याद आ रहा है। पुरुषोत्तम मास भी है, उसमें भी क्या, पहले श्लोक में, पहले के 3 श्लोकों में शरणागति का वर्णन किया। शरणागति हो क्यों? ये प्रपंच का वर्णन हुआ। ऊर्ध्वमूलम मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्त्वं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान अनुसंततानि कर्माणि बंदीनि मनुष्य लोके। उसके बाद वाला श्लोक कौन सा है? न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थेमेवं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा अतः परम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतानां न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये। तो त्वमेव चाद्यम शरणम प्रपद्ये, आप आदि हो, पूरा संसार के आदि हो। ये जानने के बाद मुझे प्रेरणा आई। क्या प्रेरणा आई? मैं आपके शरण में जाऊं। इसलिए भगवान किस प्रकार इस संसार के साथ संबंध बनाते हैं। 3 तत्व है। क्या है वो? भगवान, जीव और प्रकृति। और इन तीनों के बीच में संबंध है। खास करके भगवान का इस संसार के साथ संबंध कैसा है, ये जानने से ही शरणागति का भाव उत्पन्न होगा। बद्ध जीवों को, जो शरणागत ऑलरेडी है, वो भगवान की जो स्वरूप शक्ति से उत्पन्न हुआ जो माधुर्य है, उसको देख के स्वाभाविक तरीके से और शरण में जाएंगे। लेकिन बद्ध जीवों के मन में आसक्ति नामक कीड़ा जो है ना, उसको निकालना है तो एकमात्र है। क्या है वो? स्वयं प्रकृतिरीश्वरः, यानी स्वयं भगवान का इस प्रकृति के साथ संबंध क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए भागवत में प्रत्येक पेज में सृष्टि की आती है। लंबा लंबा श्लोक है, इतना लंबा चौड़ा है, पूछो मत, ऐसा लगता है कि क्या है, और बार बार उसी चीज को क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप शरण लो। जब आप शरण लोगे तभी तो भगवान का मधुरिमा का आस्वादन कर पाओगे।
इसलिए तत्पाद मूलम शरणम यतः क्षेमो नृणाम इहा। देखो पिछले के पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है, आपको जाना चाहिए भगवान की धाम ने। तमेव अचाद्यम पुरुषम प्रपद्ये परम गतः। परम गतः परम धाम में जाओगे, परम धाम में जाने की जरूरत नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है क्षेमो नृणाम इहा, इसी संसार में आप इधर ही क्षेम को प्राप्त कर सकते हो। आप इंतजार मत करो कब जाऊंगा, अपने आप हो जाएगा। क्या करो, खाली भगवान का शरण लो, वो क्षेम जो कहीं और प्राप्त होने वाले परलोक में, वो अभी प्राप्त कर सकते हो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जुजीविषेच्छ तग्गुम समाह, उपनिषद भी यही बात कहता है। इसलिए भगवान के धाम में जाना चाहिए। आपको ऋषि कुमार प्रभु ने सुनाया हमको उधर जाना चाहिए। ठीक है, वो तो जाएंगे, अभी तक क्या, अभी जब तक जाएंगे तब तक करें क्या? कोई प्रश्न उठाए, करें क्या तब तक? ठीक है जाना है लेकिन करें क्या? आपको शरण लेके जीना है। इसलिए यह यस्य हरेर दास्य, इसी शब्द है ऋणाम यह यस्य हरेर दास्य कर्मणाम मनसा गिरा निखिलास व्यवस्था जीवन मुक्त से उच्चते। जीते जी मुक्त हो जाओगे, उसी को क्षेम कहा गया है। तभी इस श्लोक को हमने समझने का प्रयास किया। लेकिन आखिरी एक बात कह के समाप्त करता हूं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भूरी भूरी वर्णन किया किनके बारे में? विद्या। जब प्रभुपाद जी को मिल जाता है विद्या, असली विद्या क्या है, तो पूरा उसी के ऊपर व्याख्या कर देते हैं। बाकी सब तो मैंने करूँ ना करूँ चलेगा, लेकिन सबसे पहला आजकल की जो विद्या की प्रणाली है, शिक्षा की प्रणाली है, उसको ध्वंस करना। तो प्रभुपाद ने कहा कि दिस एजुकेशन स्कूल्स कॉलेजेस आजकल जो है वो सब स्लॉटर हाउस है, कसाई खाना है। तो मुझे जब स्कूल जाया करता था, कभी कभी मुझे महसूस होता था अगर मुझे कोई बॉम्ब मिले मेरे स्कूल के ऊपर डाल दो। जब मुझे प्रभुपाद जी ने ऐसा करके किसी ने कहा तो मुझे ऐसा लगा हाँ विचारधारा है कि तो क्योंकि इधर आपको इन स्कूल कॉलेजों में आध्यात्मिक शिक्षा को छोड़ो, भौतिक शिक्षा भी नहीं दी जाती है। भौतिक शिक्षा भी नहीं है। असली शिक्षा वह विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या अगर कुछ है, वो विद्या जिसके द्वारा हमारी मति जो है वो कृष्ण में लग जाए, वो वास्तविक शिक्षा है, विद्या है। उसके विषय में प्रभुपाद जी खुद व्याख्या की, इसलिए हमको अलग से कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई जिज्ञासा? हाँ आपका है? हरि बोल। हाँ इधर। अच्छा हाँ। हरे कृष्णा। थैंक यू बाबू जी। तो जी दिस पॉइंट ईश्वर या कृष्णा को प्रकृति में देखना, मटेरियल वर्ल्ड में देखना, तो हाउ डू डिवोटीज प्रैक्टिकली अप्लाई दिस? बिकॉज वी डोंट सी मच टॉकिंग अबाउट दिस, वी ऑफ कोर्स चैंट हरे कृष्णा, देन हाउ मच इट इज रेलेवेंट फॉर अस? सही बात है। इसी बात के ऊपर ऋषि कुमार प्रभु से कल मैं चर्चा कर रहा था। डिवोटीज डोंट मच टॉक अबाउट दिस। अगर ऐसा है तो ये ज्ञान शुरू होता है 7वां अध्याय से। भगवान का इस प्रकृति के साथ संबंध क्या है, तो वो ज्ञान शुरू होता है 7वां अध्याय में। भगवान ने जहाँ कहा कि भूमिराप नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार मिति में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। 8वें अध्याय में थोड़ा सा और शुरू होता है, और 9वां अध्याय में पश्चिमे युगम ईश्वरम। हे अर्जुन तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। क्या ऐश्वर्य के? न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे युगो ईश्वरम। मेरे अंदर नहीं है सारे जीव, मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि। तो ये 9वां अध्याय प्राप्त होता है। और उसी बात को 10वां अध्याय में भगवान ने सुनाया। देखो मैं स्थावराणाम हिमालय, हिमालय में स्थावर हूं, स्थावरों में मैं हिमालय हूं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, अनेकों बातों का। और उसी चीज को दिखाया किसमें? क्यों? और भगवान ने भगवद्गीता के शुरुआत में उन्होंने अपने और जीव के बीच संबंध को कहा, जीव तत्व को, प्रकृति तत्व को कहा। क्योंकि भगवान को जानना है केवल उनकी शक्तियों के द्वारा जाना जा सकता है।
ये वैष्णव सिद्धांत है। जो भगवान की शक्ति को स्वीकार नहीं करता है वो मायावादी है। अगर हम वैष्णव हैं, भगवान की शक्तियों को ही स्वीकार करते हैं। भगवान की शक्तियां हैं और इस संसार में प्रकट दो शक्तियां हैं, एक है बहिरंगा शक्ति, दूसरा है अंतरंगा शक्ति का अंश जो है वो क्या है, वो आत्मा। इसलिए आत्मा का परिशीलन, एनालिसिस ऑफ द सोल, दूसरा एनालिसिस ऑफ प्रकृति। ये दो ही रास्ता है बद्ध जीव को भगवत तत्व को जानने की, और कोई रास्ता है ही नहीं। इस बात को श्रील जीव गोस्वामी पाद बड़े स्पष्ट रूप में तत्व संदर्भ में इस बात को कहते हैं कि जब तक प्रकृति का एनालिसिस नहीं होगा तब तक आप भगवत तत्व को जानने की अधिकारी नहीं बनोगे। यह प्रमाण कहां, भागवती उसका प्रमाण है। पहला नवस्कंद क्या है? नवस्कंद तो क्या है? वो है प्रकृति का विश्लेषण, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मनवंतर मुक्ति निरोधो, है कि नहीं? वनी ये सब क्या है? ये प्रकृति का विश्लेषण है। इसलिए दशमश्च विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम, क्योंकि भगवान को अपने उनके लक्षणों के द्वारा समझा जाता है। भगवान का दो लक्षण, एक जीव तत्व का विश्लेषण, दूसरा प्रकृति तत्व का विश्लेषण। ये प्रकृति तत्व का विश्लेषण ही पहला के 9 स्कंद है, तभी तो 10वें स्कंद पे प्रवेश करने के अधिकारी बन सकते हैं। बात यह है, भक्त लोग ज्यादा बात नहीं करते, इसका अर्थ यह नहीं कि सत्य चेंज हो जाता है। सत्य हमारी बात के ऊपर आधारित नहीं है। सत्य को हम सत्य के ऊपर बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम बात करते हैं प्रचलित बात सत्य नहीं होता है, सत्य प्रचलित होना चाहिए। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस तरह कर्म और ज्ञान ये मतलब भगवान को समझने के लिए होना चाहिए, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो या मटेरियल नॉलेज हो। तो हम देखते हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल ज्ञान, मैंने ऐसा नहीं कहा, सीधा आचार्यों का बात को मैं दोहराया। जो कार्य जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं वो कार्य हमारा एकमात्र कर्म है। जो ज्ञान जिसके द्वारा हमारी मति भगवान में लगती है वो हमारा एकमात्र ज्ञान है। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है, तो शेर साहब लिखते हैं द्वाभ्याम, मतलब दो चीजें हैं तो दो है, उसमें आप एक को एक बना के नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ। जैसे कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज प्रैक्टिस करते हैं और भक्ति में प्रैक्टिस करते हैं, न्यूफाइड डिवोटीज, तो हम जैसे भी शास्त्र का ज्ञान अर्जित करते हैं, भगवान को समझने के प्रयास करते हैं, उनके ऐश्वर्य देखते हैं, तो उससे भगवान के साथ एक संबंध बनाने के प्रयास करते हैं। बट साथ ही साथ जो उनके जो भक्त हैं, भक्त के साथ वो संबंध नहीं हो पाता है, जैसे कि बाकी भक्तों के साथ नहीं होता है, मतलब उतना रिलेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका महानता, हम भगवान की महानता के प्रति देख के भगवान पर वो अगले श्लोक में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्लोक में छोड़ा नहीं उन्होंने। इसलिए अगले श्लोक में कहा गया गुरुर हरिहि। श्री विश्वनाथ ठाकुर इस श्लोक के ऊपर व्याख्या करते हैं, गुरुर हरिहि, इसके दो अर्थ है। एक अर्थ है अगले श्लोक में आएगा, आप देखिए 51 श्लोक में लास्ट दो शब्द है गुरुर हरिहि। तो गुरु हरि का दो अर्थ है, एक है हरि ही हमारा गुरु है, एक अर्थ है, दूसरा गुरु को हरि के रूप में देखना, उसको और एक अर्थ है। ये दोनों अर्थ है, लेकिन उनमें से मुख्य कौन सा है? मुख्य अर्थ यह है कि आचार्याम माम विजानीयाम, आचार्य को जानो। भगवान कहते हैं मेरे ही स्वरूप के रूप में जानो। तो ये बात अगले श्लोक में आपको वर्णन आ जाएगा। कल का जो व्याख्या में आपको ये बात पता लग जाएगा कि भक्तों की महिमा को कैसे देखा जाए। ये तो भगवान की महिमा है, लेकिन भक्त की महिमा क्या है वो आपको अगले श्लोक पता लग जाएगा। ठीक है, वो उसका एक विधि है। भक्ति की महिमा जानने की विधि होती है, भगवान के संबंध में वो भी जानना चाहिए। अगर भगवान के संबंध के बिना कोई भक्त की महिमा को जानोगे और उससे प्रति प्रेम करोगे, वही व्यक्ति उससे द्वेष करेगा एक न एक दिन। इसलिए भक्तों को का महिमा भी भगवत संबंध में देखो, अलग होके मत देखो। गुरु का महिमा भी कैसे देखो? भगवत संबंध में देखो। गुरु को खुद को पसंद नहीं है। अगर बोले गुरु जी हमारे गुरु जी बहुत अच्छा गाते हैं, बोलो
बहुत अच्छा कृष्ण कीर्तन करते हैं, गाते तो बहुत सारे लोग हैं है कि नहीं। जब श्रीपाद मध्वाचार्य के गुणगान करते हुए एक आचार्य है त्रिविक्रम पंडिताचार्य, उन्होंने गुरु की स्तुति लिखा, मध्वाचार्य की स्तुति लिखा, लिखने के बाद दिखाया, मध्वाचार्य का बहुत अच्छा है लेकिन ये अधूरा है, इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक भगवान की स्तुति नहीं होता है, भगवत संबंध में इसको नहीं करोगे। तब उन्होंने एक श्लोक रचना किया, नरसिंहदेव की स्तुति करते, नाखूनों को स्तुति करते हैं, नकस्तुति का पान तस्मान पुरुहूत वही वलबन, ये नकस्तुति का एक श्लोक वर्णन करने, उसको गाओ पहले, बाद में गुरु का स्तुति करो, मैंने कहा। तो ये भी भक्तों की महिमा भी जानना है, तो वो कैसे है उसका भी विधि है, उसका विश्लेषण आपको अगले श्लोक में होगा। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।